दिल्ली में टूटे गर्मी के सारे रिकॉर्ड, पारा कर गया 52 डिग्री को भी पार। मुंगेशपुर में तापमान रिकॉर्ड हुआ 52.3 डिग्री। पूर्वी दिल्ली में शाम को पड़ी हल्की सी बौछार के बाद धूप निकलने से फिर हुई गर्मी। 8 लोगों को किया गया डिस्चार्ज, एक बेड पर 2 से 3 बच्चे, इन्फेक्शन का खतरा। जीटीबी अस्पताल के आईसीयू में एडमिट हैं 2 लोग। मधु विहार में कार पार्किंग में लगी भीषण आग से 19 वाहन जलकर हो गए खाक। दमकल की 9 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। चार्जिंग के दौरान मकान के मीटर में लगी भीषण आग। अवैध रूप से हो रहा था कमर्शियल एक्टिविटी का काम, प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान। कैंसिल एग्जाम की वजह से स्टूडेंट को हुई परेशानी। एग्जाम कैंसिल होने से काफी ज्यादा परेशान हुए छात्र। एग्जाम कैंसिल होने का डर था स्टूडेंट्स के मन में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पूर्वी दिल्ली की कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। दिल्ली में इस वक्त गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। आपको बता दें कि बुधवार को दिल्ली में तापमान 52 डिग्री को भी पार कर गया। मुंगेशपुर में आज दोपहर अधिकतम तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 24 घंटे पहले मुंगेशपुर में तापमान 39.9 डिग्री दर्ज किया गया था। इस तरह एक ही दिन में पारा करीब 2.5 डिग्री और चढ़ गया। पूर्वी दिल्ली में आज शाम 5 बजे कुछ इलाकों में हल्की सी बूंदाबांदी हुई। लोगों का मन खुशी से खिल उठा, लेकिन 10 मिनट बाद ही बारिश बंद हो गई। बारिश होने पर सीसीएन संवाददाता ने लोगों से बात की तो बारिश होने पर वे खुश तो नजर आए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि 10 मिनट की हल्की सी बौछार से बात बनने वाली नहीं है। झुलसती दिल्ली को राहत देने के लिए 2 दिन लगातार बारिश आए तो फिर बात बने। लोगों की ये बात सही भी प्रतीत होती है, क्योंकि 10 मिनट की हल्की सी बौछार के बाद फिर से धूप निकलने से और ज्यादा उमस महसूस हो गई है। लोगों को मौसम विभाग की भविष्यवाणी से उम्मीदें कम है। लोगों का कहना है कि काश ये भविष्यवाणी सच हो जाए कि 30-31 मई से पहले जून तक दिल्ली में बारिश की संभावना है। हालांकि इससे गर्मी से चैन तो नहीं मिलेगा, लेकिन इस बढ़ते तापमान से कुछ राहत मिल सकती है। मैडम, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। उन्होंने आज इतनी हालत पर रहम करी, और बेचारे गरीब आदमी तो बेचारे सब परेशान, और पक्षी सब परेशान है। बहुत ज़्यादा हाई था मैडम, आज भी बहुत ज़्यादा हाई है। थोड़ी सी राहत मिली भी आधा पौना घंटे से। हुमस तो मैडम वही बात कर रहे थे अभी हम, हुमस तो और ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि टेम्परेचर पृथ्वी से निकलेगा तो और ज़्यादा हीट होगी। वो ये अभी परेशान करेगा। अगर बारिश रही रेगुलर तो उम्मीद है बचने की। हाँ, कम से कम अच्छा तो लग ही रहा है ना। बारिश होने में तो अच्छा तो लगता ही है ना। अब देखिए कब बारिश होता है। बारिश हो जाएगा तो मौसम ठंडा हो जाएगा ना। मैम, थोड़ी सी तो मुसीबत रहेगी, हुम्मस हो जाएगी। बहुत कम बारिश हुई है ये तो, और कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा सा बस ये है कि रिलीफ मिला है बाहर आने जाने में। दिल्ली एनसीआर में पिछले जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा था, लगातार 45 से 50 डिग्री तक तापमान था, और दिल्ली वालों को ये गर्मी जला रही थी। बाहर निकलते ही हीट वेव की परेशानी और अंदर रहते ही उमस भरी जो गर्मी थी लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे। लेकिन आज 29 मई को जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है, उसके बाद हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है। उससे लोगों को काफ़ी राहत मिली। आपको दिखाना चाहूँगी कि बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, लेकिन काफ़ी कम मात्रा में बारिश जो शुरू हुई है। लोगों का ये मानना है कि बारिश अगर इतनी ही हुई तो ये उमस को बढ़ाएगी, तो जो गर्मी से राहत मिलने वाली थी उसमें दिक्कतें और ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर बारिश होती है तो तकरीबन 1-2 दिन तक लगातार हैवी बारिश होगी, तभी इस तपती जलती गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन महेंद्र बोरा के साथ सोनिया शर्मा, सीसीएन। विवेक विहार स्थित बेबी केयर न्यूबॉर्न अस्पताल में आग लगने से नवजात बच्चों की मौत की घटना के बाद अस्पताल संचालक और निगरानी तंत्र की लापरवाही तो ही है, अब इस मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। डॉक्टर बताते हैं कि सरकारी अस्पतालों में दूसरे अस्पतालों में जन्म लेने वाले
बच्चों के लिए नर्सरी नहीं होने और इलाज में भेदभावपूर्ण व्यवस्था के कारण भी बेबी केयर न्यूबॉर्न अस्पताल जैसे नर्सिंग होम फल फूल रहे हैं। बेबी केयर न्यूबॉर्न अस्पताल में 20 कर्मचारी नौकरी करते हैं। इसमें करीब 4 डॉक्टर थे। पुलिस ने सभी कर्मचारियों से शिक्षा की डिग्री की कॉपी जमा करने को कहा है। साथ ही पुलिस ने सभी कर्मचारियों से पूछताछ भी कर रही है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि बेबी केयर न्यूबॉर्न अस्पताल में नवजात शिशुओं के लिए तकरीबन 20 बेड्स हैं, जो कि हमेशा ही भरे रहते हैं, जबकि यहाँ परमिशन सिर्फ 5 बेड की है। एक बेड पर 2 से 3 बच्चों का इलाज चल रहा था। वहीं कृष्णा नगर में लगी आग में 10 लोग जो एडमिट थे, उसमें से 8 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं 2 घायल लोग अभी भी जीटीबी अस्पताल के आईसीयू में एडमिट हैं। दिल्ली के मधुबिहार स्थित एक पार्किंग में भीषण आग लग गई। इस आग ने 19 वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि बुधवार दिल्ली को ये सूचना मिली थी कि ये घटना पूर्वी दिल्ली के मंडावली थाने के पास मंगलवार रात करीब 1:17 के आसपास लगी थी। आग लगने की सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग के तुरंत कर्मचारी मौके पर पहुंचे। 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची गई। रात में आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इलाके में खड़ी कई 4 पहिया वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। अभी तक आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। अधिकारियों का ये कहना है कि वह आग में जो कारण थे उन्हें पता लगाने में लगे हुए हैं। इससे पहले मंगलवार को शादरा इलाके में एक गोदाम में भीषण आग लगी थी, जिसमें अधिकारियों के मुताबिक कहना है कि दिल्ली के शादरा इलाके के खेड़ा खुर्द गांव में एक गोदाम में आग लग गई। आग बुझाने के लिए 4 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सर रात को 10 बजे मैं ऑफिस से आया हूँ और गाड़ी खड़ी करके गया हूँ, जैसे नॉर्मल रूटीन में आता हूँ। अभी मैं तैयार हो रहा था ऑफिस के लिए और आया। आने के बाद मतलब नाश्ता ब्रेकफास्ट कर रहा था, मेरे सफाई वाले का फोन आया कि भैया आपकी गाड़ी जल गई है। हाथ में खाना भी नहीं खाया गया। मैं एकदम से उठा, एकदम से भागा तो देखा पूरी गाड़ी खत्म हो गई। अभी नई गाड़ी ली है मैंने, तो अभी 4-5 महीने गाड़ी को आगे। अभी इन्होंने यही तो नहीं बताया पार्किंग वालों ने कब गाड़ी में आग लगी है। ये बताते तो फिर बात ही क्या थी। इन्होंने बताया नहीं। वो तो पार्किंग उसका फोन आया सफाई वाले का कि भैया आपकी गाड़ी जल गई है पूरी। तो सुबह अभी आया। बताओ अभी देखो इस हिसाब से तो लग रहा है 4-5 बजे के आसपास गाड़ी लगी में आग लगी हुई। गाड़ी ठंडी पड़ी है, नहीं तो अभी आप हाथ नहीं लगा सकते थे गाड़ी को, अगर अभी रिसेंटली जली होती तो। देख लो सर आपके सामने सारी गाड़ी की, जैसे आप हो वैसी हमें समय पे, जैसे अब क्या पता चल रहा है कैसे लगा है कैसे नहीं लगी है। फिर आगे से जलती भी आई है, पीछे से आती तो पीछे से खत्म होती गाड़ी, आगे से जलती भी आई। आप देखो आगे से जली मेरी गाड़ी। 1:17-18 की कॉल थी और 9 गाड़ियां थी मौके की। सर आग लगने का कारण कुछ? आग लगने का कारण तो पीछे से कोई था, किसी ने कुछ जलता हुआ गिर दिए हैं वो रोड के साथ में, नाले के साथ में, तो उसमें गाड़ी में आग लगी हुई थी। कितनी गाड़ियां जली थी सर? 18 से 20 गाड़ी जली। सर कितनी देर में कंट्रोल कर लिया था, या कोई हताहत नहीं हुआ? नहीं, एक घंटे में कर लिया हमने कंट्रोल। कोई हताहत तो नहीं, हताहत कुछ नहीं। सर क्या गर्मी ज्यादा पड़ रही है, इसके कारण भी? गर्मी भी ज्यादा थी, उससे भी ज्यादा कॉल मिल रही है, उसकी वजह से भी। ये फैक्ट्री की कॉल मिली थी। अच्छा, कितनी गाड़ी सर मौके पर आई? 4 गाड़ी मौके पर आई। कितने बजे की कॉल थी सर? 19:19 एक की कॉल है। सर कितना टाइम लगा आग बुझाने में और किस चीज़ की फैक्ट्री है? ये फैंसी लाइट की फैक्ट्री है और अभी तक देख लो बुझा रहे हैं। अभी इसको जहाँ कंट्रोल हुई है, कूलिंग जारी है अभी। कोई हताहत तो नहीं? कोई नहीं, सब ठीक है। अगर माना जाए गर्मी बहुत है क्या? हाँ, गर्मी का ही रीज़न है। गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है, फायर बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये कैसे आग लगी, शॉर्ट सर्किट? अब ये तो जांच का विषय है, सर जांच करूँगा जब बताऊँगा। पूर्वी दिल्ली के अंदर अग्निकांड के किस्से आए दिन देखने को मिल रहे हैं। ये पूर्णतः अवैध रूप से कमर्शियल एक्टिविटी से हो रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली के शारदा वार्ड में ज्वाला नगर की, जहां मेन रोड पर एक मकान के अंदर करीब 10 बैटरी रिक्शा चार्जिंग और पार्किंग का काम चल रहा था। देखिए रिपोर्ट। पूर्वी दिल्ली के ज्वाला नगर में मेन रोड पर एक मकान के अंदर करीब 10 बैटरी रिक्शा चार्जिंग और पार्किंग के तौर पर रोजाना लगते हैं। वहां सीजन के टाइम पर पार्किंग के साथ कूलर का भी काम हो रहा था। अचानक से रात में बैटरी रिक्शा की चार्जिंग के दौरान मकान के मीटर में आग लग गई, जिससे गोदाम में खड़े कई बैटरी रिक्शा और गोदाम में रखे कूलर का नुकसान हो गया। आपको बता दें कि बिल्डिंग की पहली मंजिल खाली थी और दूसरे मंजिल पर एक परिवार रह रहा था। घटना के वक्त परिवार अपनी जान बचाते हुए घर से बाहर आ गया था। दमकल केंद्र की जानकारी के मुताबिक बता दें कि करीब 1:52 के आसपास दमकल केंद्र में कॉल आई थी और दमकल केंद्र की एक गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वैसी ही घटना पूर्वी दिल्ली में बीते कुछ दिनों पहले कृष्णा नगर में भी हुई थी, जहां कमर्शियल एक्टिविटी होने से 4 मंजिले मकान में आग लग गई थी, जिससे 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। कृष्णा नगर की जिस 4 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी, उसके बेसमेंट में 11 बाइकें खड़ी थी और आग बाइकों में लगी, जो पहली मंजिल पर पहुंच गई और फिर ऊपरी मंजिल तक फैल गई थी, जिससे दुर्घटना होने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई।
अब सवाल यह उठता है कि पूर्वी दिल्ली के अंदर तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं कमर्शियल एक्टिविटी को देखते हुई, लेकिन सरकार अब भी शांत बनी हुई है और उस पर राजनीति कर रही है। वही एक सवाल यह भी उठता है कि क्या BACS को इस कमर्शियल एक्टिविटी जहां बैटरी रिक्शा चार्ज किया जा रहा था उसकी जानकारी थी या नहीं। अगर कृष्णा नगर जैसी घटना यहां भी हो जाती है तो उसकी जवाबदेही कौन होता है। इसी को लेकर CCN संवाददाता ने गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि सबकी जेब गर्म हो रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर बैटरी आप चार्ज कर रहे हैं, आपने किससे परमिशन ली है? 50 गज का मकान, 8 फ्लैट, बच्चा नीचे पार्किंग आपने बेच दी, बच्चा फ्लैट में आपने, उसके ऊपर आप 5 मंजिल के ऊपर आपने बच्चा फ्लैट बना लिया। तो जब तक ये नगर निगम के अधिकारी बगैर इनकी मिली भगत के, मैं तो कहूँगा दिस इज ए डिफिनेशन ऑफ करप्शन। इसमें सारे MCD के लोग इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये इस तरीके से मिली भगत करके पूरी बिल्डिंग खड़ी करा देते हैं और जिससे अगर चलो भगवान न करे, आज आप अब जैसे ये वाला मकान था वेस्ट आज़ाद नगर का, इसमें 50 गज का मकान जिस बिल्डर ने खरीदा उसको तोड़ा नहीं, उसके ऊपर ही 4 मंजिल इसने बना दी। तो ये तो नॉर्म्स MCD के भी नॉर्म्स नहीं है ना। वहीं मौके पर हमारे संवाददाता ने जिसकी कूलर की दुकान है उनसे शटर खोलने को कहा तो उन्होंने बताया कि चाबी मालिक के पास है और मालिक मौके पर नहीं थे। आसपास की जनता में भी अब इसका डर देखने को मिल रहा है। घर में रह रहे परिवार में जब संवाददाता ने बात करनी चाहिए तो उन्होंने बताया कि घर में धुआं हो रहा था और पानी जान बचाने के लिए हम घर से बाहर सड़क पर आ गए थे। घर में रह रहे परिवार से जब संवाददाता ने बात करनी चाहिए तो उन्होंने बताया कि घर में धुआं हो रहा था और अपनी जान बचाने के लिए हम घर से बाहर सड़क पर आ गए थे। घटना के दौरान आसपास की दुकानदार भी रात करीब 1:30 के आसपास घटनास्थल पर पहुंचे और दमकल केंद्र के साथ मिलकर आग पर काबू पाया और घटना को होने से बचाया। लेकिन पूर्वी दिल्ली के अंदर बीती रात मानसरोवर और बीते कुछ दिन में विवेक विहार और कृष्णा नगर जैसे बड़े अग्निकांड हुए हैं, लेकिन प्रशासन अब भी चुप बैठा है और सरकार राजनीति कर रही है। अभी मैं मौजूद हूँ ज्वाला नगर के अंदर, जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ के चलते एक इस बिल्डिंग में आग लग गई जिसका शटर अभी डाउन है और मालिक से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने शटर उठाने से मना कर दिया। देख सकते हैं जिस प्रकार से लगा हुआ है कि ई-रिक्शा चार्जिंग पॉइंट है। यहाँ पर गर्मी को देखते हुए अब एक व्यवसाय कूलर का भी चल रहा था और देख सकते हैं कि पूरा मेन मीटर ओवरलोड के चलते यहाँ पर आग से पीड़ित हो गया और अंदर काफ़ी कूलर और बैटरी रिक्शा की चार्जिंग और बैटरीज को प्रभावित हुआ है। ऐसे ही बिजली कमर्शियल एक्टिविटीज़ को देखते हुए कुछ दिन पहले ही कृष्णा नगर के अंदर एक बिल्डिंग में आग लगी थी जहां पर 3 लोग की मृत्यु हो चुकी थी और 10 लोग एडमिट थे। बताया जा रहा था कि वहां पर भी करीबन जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही थी कि स्कूटी चार्जिंग पॉइंट नीचे पार्किंग में बना हुआ था और ऐसा ही यहाँ पर अब एक कमर्शियल रेजिडेंशियल एरिया के अंदर बैटरी रिक्शा चार्जिंग पॉइंट बना हुआ था जिसके ओवरलोड के चलते मीटर के अंदर आग लग गई और यहाँ पर कहीं न, लेकिन जान का यहाँ कोई खतरा नहीं हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं मालिक के द्वारा जब बात की गई थी तो उन्हें सामने आने से मना किया, लेकिन इतना ज़रूर बता दिया कि उनके सामान को दिक्कत हुई है और उनका सामान जलकर खाक हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। CUCT एग्जाम की शुरुआत 15 से होने वाली थी, लेकिन पहला एग्जाम ही कैंसिल कर दिया गया जिससे स्टूडेंट को काफी समस्या झेलनी पड़ी। हालांकि उसके बाद होने वाले सभी एग्जाम अपनी निर्धारित डेट पर ही किए गए। 15 मई को आयोजित होने वाली परीक्षा दिल्ली केंद्रों के लिए 29 मई के लिए सुरक्षित कर दी गई थी और जब एग्जाम हुआ तो हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने स्टूडेंट से बात की तो उन्होंने बताया कि आज सभी स्ट्रीम्स के लिए ये आखिरी एग्जाम था और मन में कहीं ना कहीं ये डर भी था कि इस बार एग्जाम फिर से कैंसिल ना हो जाए या फिर एग्जाम सेंटर लास्ट मोमेंट पर बदल ना जाए। तो वहीं कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि आज के एग्जाम के लिए सेंटर पास ही रखे गए थे, लेकिन इस चिलचिलाती गर्मी ने स्टूडेंट को काफी परेशान किया। आज तो इंग्लिश का और GT का एग्ज़ाम है। नहीं, ये सेक्टर ढूंढने में तो नहीं हुई, अब बाहर एनवायरनमेंट की है जो भी है, काफ़ी गर्मी है, बहुत ज़्यादा है। इवनिंग इसी शिफ्ट में है एग्ज़ाम। हाँ जी, दूर दूर से भी आ रहे हैं। हमारा तो खैर ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम की टाइमिंग तो मतलब एंट्री 1 बजे से है और 3:15 से एग्ज़ाम स्टार्ट है। एडमिट कार्ड को लेकर हो रही थी। क्या दिक्कत है? या तो डाउनलोड ही नहीं हो रहा था। अब जब डाउनलोड हुआ तो इधर निकलने का टाइम था सुबह, बच्चों का मॉर्निंग का, सुबह सुबह डाउनलोड कैसे करेगा बच्चा? डाउनलोड करेगा या जाएगा? और जब बच्चा पेपर देने गया, जब कॉलें आ रही हैं कि आप डाउनलोड कर लो, आप डाउनलोड कर लो।
बच्चा पे एग्जाम में सेंटर से थोड़ी ना बाहर आएगा डाउनलोड करने के लिए। सेंटर चेंज शुरू में ही हुए थे, वो तो हमें पता ही नहीं था, हम तो मॉर्निंग के लिए निकलने के लिए थे, बाद में एक दूसरे से कंफर्म किया था कि जो ना सेंटर चेंज हो चुके हैं। नहीं, आज को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं, आज का तो आराम से हो गया जरा। आज इंग्लिश और जीटी का एग्ज़ाम है और इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आ गए हम लोग आराम से, सब ओके है। हाँ, उसमें थोड़ा मिसमैनेजमेंट था, स्टाफ की फैसिलिटी अच्छी नहीं थी और पानी वगैरह भी अच्छा नहीं था स्कूल में। अच्छे की उम्मीद है, मॉडरेट लेवल है। हाँ, वही पोस्टपोन हो के आज रीस्केड्यूल हुआ है इंग्लिश और जनरल टेस्ट का। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि ये वाला जो है सेंटर वो पास पड़ा था, बाकी और जो सेंटर वो काफ़ी दूर पड़े थे आउट ऑफ एरिया दिल्ली के, तो इसमें ये सही है। हाँ, इस बार मुझे ऐसा लगता है कि कैंसिल होने के बाद इस बार पास में दिया है, क्योंकि जो पहले हुए थे एग्ज़ाम्स उसमें दूर दूर का दिया था। हाँ, चेंज तो हुई तो प्रॉब्लम तो हुई, जैसे कि बार बार चेक करना कि ये कब आएगा कब नहीं आएगा। हाँ, बहुत डाउट, इसके तो बहुत डाउट होते हैं कि क्लास कहीं चेंज हो, और ऊपर से इतनी बड़ी रूम तो ढूंढने में प्रॉब्लम भी होता है कि हाँ कब कैसे, और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। पूर्वी दिल्ली के अंदर तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर अवैध तरीके से मार्केट लगाई जाती है, लेकिन जाम का मुख्य कारण अवैध रोड साइड पार्किंग निकल के आता है, जिससे कई किलोमीटर तक जाम लग जाता है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए जनता को अधिक परेशानी हो रही है। आज हम बात कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली के कांतरी नगर रोड की, जहाँ करीब 1.5 किलोमीटर तक रॉन्ग साइड पर अवैध रूप से कार पार्किंग बनी हुई है। आपको बता दें कि वह रोड 3 लेन है, लेकिन एक लाइन पर अवैध पार्किंग का कब्जा है। जब स्थानीय लोगों से सीसीएन संवाददाता विवेक पठानिया ने इस बारे में बात की तो उनका कहना था कि ये रोजाना की स्थिति है, इसके कारण लोग बढ़ती गर्मी और लू से जाम में झुलस रहे हैं। दिल्ली में पहली बार 52 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। सूरज की तपती गर्मी और बढ़ते टेम्परेचर की वजह से लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में बढ़ती गर्मी के साथ साथ बीमारियां भी बढ़ रही हैं। हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या में भी काफी इजाफा हो रहा है। जब हमने डॉक्टर से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि इस समय सबसे ज्यादा हीट स्ट्रोक से बचने की जरूरत है और जितना अधिक हो सके लोगों को पानी और लिक्विड चीजें ज्यादा लेनी चाहिए। वही उन्होंने बताया कि इस समय उल्टी, दस्त और पेट की बीमारियों के मरीज काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहला तो हाइपर पायरेक्सिया है, बहुत बुखार हो जा रहा है, डिहाइड्रेशन हो जाए, कई लोग क्रैम्प्स करके भी आ जाते हैं और बहुत वीकनेस करके, खासतौर से डायबिटीज़ वाले। लेकिन दूसरा ही क्या है, इसमें एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस के बहुत मरीज आ रहे हैं, लूज मोशन हो रहे हैं, क्योंकि पानी है अगर गंदा पिएंगे तो, या कई बार जो बाहर जो फ्रूट्स हैं वो कटे हुए सड़कों पर बिक रहे हैं, तो उनके कारण भी उसमें उनको टाइफाइड फीवर और साथ में एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस, बैक्टीरियल या वायरल, ये दोनों बहुत आ रहे हैं। तो संख्या मरीजों की तकरीबन कितने परसेंट अगर आप कहें? आप आज की डेट में मुझे लगता है 10 से 15% पेशेंट इस सब के आ रहे हैं जो हीट रिलेटेड डिजीज़ है, चाहे वो हीट का डायरेक्ट इफेक्ट हो या इनडायरेक्ट इफेक्ट हो। डायरेक्ट इफेक्ट जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ा आता है, उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, और दूसरा आता है कि जो स्किन एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, हाइपर सेंसिटिव स्किन हो जाती है, हीट बर्न भी हो सकते हैं, और एक्सट्रीम स्टेज में तो आदमी को बेहोशी भी आ सकती है, इतना भी हो सकता है, जिसको हम हीट एग्जॉशन कहते हैं। तो क्या प्रिकॉशंस लेने के लिए आप सलाह देंगे? बड़ा सीधा है, आप बहुत देर गर्मी में ना रहें, आप अपना गॉगल्स लगाएं, सर पर तौलिया रखें, पानी ज़्यादा पिएं। अभी मैं एक और सलाह देता हूं कि आप मान लो 1-2 घंटे से ज़्यादा हैं बाहर गर्मी में हैं तो कुछ देर रेस्ट कर लें, चाहे वो आप कहोगे एसी माहौल चाहिए तो किसी मॉल में चले जाएं, किसी शोरूम में चले जाएं, बीच में पानी पी लें, नहीं तो छाया, मान लो नहीं है, मॉल भी नहीं है तो किसी छायादार पेड़ के नीचे जहाँ पर छाया है वहाँ ज़रूर बैठें, क्योंकि ये सनलाइट है और 48 डिग्री टेम्परेचर जो बॉडी को सूट नहीं करता, तो आपका सारा सिस्टम वो होम्योस्टैटिक सिस्टम, थर्मोस्टेट बिगाड़ देता बॉडी। देखिए, फ़िलहाल जो है वो ओपीडी में मरीज़ जो है वो हर तरह के आ रहे हैं, मगर गर्मी से बचते बचाते लोग जो है वो शाम के समय ज़्यादा आ रहे हैं और दिन के समय लोग जो है अपने घरों से निकलने से बच रहे हैं, तो सुबह के टाइम में थोड़े से मरीज़ कम हैं। राजधानी दिल्ली की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में से एक पूर्वी दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी है, जहां मंडी के अंदर व्यापारी इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब सीसीएन संवाददाता ने व्यापारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि एपीएमसी के सेक्रेटरी अपनी मनमानी करके गाजीपुर मंडी को चला रहे हैं। सब्जी मंडी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, गंदगी के अंबार के साथ ही यहाँ पीने के पानी की समस्या, बरसात में जलभराव, सुरक्षा व्यवस्था की कमी, अतिक्रमण, आवारा पशुओं के आतंक से आड़तियों के साथ साथ खरीदारों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम कई बार इसकी शिकायत भी कर चुके हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती है। वहीं जब हमारे संवाददाता ने एपीएमसी के सेक्रेटरी से बात करनी चाही तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया।
पूर्वी दिल्ली की सबसे बड़ी मंडी यानी कि गाजीपुर मंडी में इस वक्त हम हैं और यहाँ के जो व्यापारी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। परेशानी बहुत ज़्यादा, एक तो ऊपर से तापमान बढ़ता जा रहा है और अगर बात करें उनके व्यापार की तो व्यापार भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ज़्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ व्यापारी, उनसे बात करते हैं। मंडी में जितनी भी लेबर है जो काम करती है वो बेचारी ना बाथरूम जा सकती है ना कहीं जा सकती है। एकदम बाथरूम जाना पड़ जाए तो उसमें पानी नहीं है वाशरूम में हमारे में, और इसको कंप्लेंट करे हुआ 1 महीना हो गया हमें कंप्लेंट करते करते। कभी कह रहे हैं कि हमारी मोटर ख़राब है, कभी पाइपलाइन ख़राब है। ये पैसा बंदा समझ नहीं आता कि हमारा इतना पैसा पास हुआ बोर्ड से पैसा कहाँ जाता है हमें नहीं पता। मगर हम कंप्लेंट कर रहे हैं, मेंबर एज ए मेंबर होने के बाद ही कंप्लेंट कर रहा हूँ और मुझे गालियाँ सुननी पड़ रही हैं आरटीओ की, क्योंकि मैं मेंबर हूँ इस मंडी का, APMC चुनाव में मेंबर हूँ। तो 418 आरती आके मेरे को गाली देते हैं कि सर पानी नहीं है, हाथ धोने का पानी नहीं है। बताओ पीने का पानी तो यहाँ मंडी में है ही नहीं, वो तो 20 साल से पानी नहीं है ही नहीं पीने का, पर हाथ धोने के लिए भी पानी हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। वो रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। वो रेवेन्यू का लॉस ऐसे हो रहा है जैसे एक गाड़ी में 100 कट्टे अदरक के आए हैं तो वो 20 कट्टे गेट पास करता है, 80 कट्टे करते नहीं हैं। वो रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। वो तो सेक्रेटरी की मर्जी से काम हो रहा है सारा, क्योंकि जितने भी इन्होंने लगा रखे हैं डेली बेसिस वाले लगा रखे हैं यहाँ पे काम पे, जबकि गवर्नमेंट का रूल ये है कि डेली बेसिस वाला आदमी रेवेन्यू वाले डिपार्टमेंट में रह नहीं सकता वो। मगर इन्होंने इन्फोर्समेंट में डेली बेसिस लगा रखा है, सेक्रेटरी ने गेटों पे डेली बेसिस वाले लगा रखे हैं, तो रेवेन्यू का लॉस तो ये कर ही रहे हैं। हमारे रेवेन्यू का लॉस हो रहा है महीने का कम से कम 50 से 70 लाख रुपए का महीने का लॉस है रेवेन्यू का हमारी मंडी के अंदर। नहीं सर, जो सेक्रेटरी साहब आए हैं वो तो बिल्कुल अनसुना करते हैं। वो तो अपने स्टाफ को कहते हैं जो करना है करो, मैं बैठा हूँ, जो भी कार्रवाई होगी मेरे ऊपर होगी, तुम्हारे पर कुछ नहीं होगा। वो तो मंडी में निकल कर आरती से ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे आरती नहीं, ये चोर आ गए मंडी में अंदर। ये हाल है सेक्रेटरी साहब का। तो क्या उनका ऑफिस भी आसपास है या फिर दूर जाना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल पास में ऑफिस, मुश्किल से 20 कदम में ऑफिस है हमारा APMC का। हमारे यहाँ पे कोई सुनते नहीं है, कोई जाएगा आरती जाएगा उसको गालियाँ दे के और भगाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे तो ये हाल है सेक्रेटरी साहब को। हमारे व्यापारी हैं, व्यापारी बहुत परेशान हैं और सेक्रेटरी इनकी बात नहीं मान रहा है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए सिक्योरिटी को लेकर तो CCTV कैमरे नहीं है, जैसे कि जो आरतीयों ने बताया, जो यहाँ के जो रोज़ाना काम करने वाले उन्होंने बताया कि 34 गार्ड होने चाहिए लेकिन 14 ही गार्ड हैं। कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि सेक्रेटरी अपनी मनमानी क्यों कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी क्या इनकी कंप्लेंट पर कार्रवाई होती है नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव दिल्ली। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल के कर्मचारियों और टीचर्स को 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी देने और 10% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इस मुद्दे पर जब हमने बलबीर सिंह, जो कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर हैं, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि इस विषय पर कल मीटिंग रखी गई थी और इसी महीने से हरिकृष्ण पब्लिक स्कूलों की सभी ब्रांच के स्टाफ की सैलरी 7वें वेतन आयोग के तहत बढ़ा दी जाएगी, जिससे कर्मचारियों को काफी फायदा होगा। उनकी सैलरी में काफी बढ़ोतरी होगी। इसके लिए स्टूडेंट की फीस में भी कुछ बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे कि इन टीचर्स को उनकी मेहनत का पूरा फल दिया जा सके। ये एक बहुत समय, लंबे समय से एक मांग चल रही थी स्टाफ की कि हमें 7th पे कमीशन दिया जाए और उसके लिए किसी भी चीज़ को देने के लिए कुछ पास होना ज़रूरी होता है। तो जो एक कमी हमारे पास पैसे की थी पीछे, क्योंकि 7th पे कमीशन से एकदम जो हमारे सारे स्कूलों का अगर हम हिसाब लगाएंगे तो वो कई करोड़ रुपए जाके बनता है। उन करोड़ों रुपयों को कहाँ से मैनेज करना है और कहाँ देना है, कैसे देना है। तो ये एक कल हमारी मीटिंग हुई थी, एग्जेक्टिव की मीटिंग, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की। तो उस मीटिंग में, क्योंकि मैं एग्जेक्टिव का मेंबर हूँ, मैं भी वहाँ बैठा हुआ था। हमारे प्रधान साहब हरमीत सिंह कालका जी और जनरल सेक्रेटरी जगदीप सिंह कालो साहब और बाकी सारी कमेटी ने ये फैसला किया कि हम 7th पे कमीशन अपने स्टाफ को देंगे और उसके लिए अगर मामूली से हमें फ़ीस वृद्धि करनी पड़ती है तो वो भी हम पेरेंट्स के ऊपर दबाव डालेंगे कि ये फ़ीस वृद्धि बहुत समय से नहीं हुई है, तो वो हमें सहयोग करें ताकि हम समय पर अपने जो टीचर्स हैं उनको उनका हक दे सकें 7th पे कमीशन का। हर साल तो यहाँ बढ़ाते ही थे, लेकिन 7th पे नहीं बढ़ाते थे, 6th पे बढ़ाते थे। 6th पे से एकदम 7th पे जब छलांग लगाएगा तो उसका करोड़ों रुपये का फ़र्क पड़ेगा। जो इंक्रीमेंट है वो तो चल ही रहा है, वो तो हर साल पहले ही भी चल रहा था और वो 7th पे लगेगा। 7th पे कमीशन जो है वो जस्ट एकदम ये समझिए कि एक टीचर को करीब 25-30 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ जाता है जैसे, तो वो एकदम से जंप करेगा।
भीषण गर्मी का असर इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, कूलर, एयर कंडीशनर और फ्रीज के कारोबार पर बड़ा असर पड़ रहा है। आपको बता दें कि बाजार में कूलर और एयर कंडीशनर की जबरदस्त डिमांड हो रही है और जमकर ग्राहकी होने के चलते अब लगभग सभी दुकानों पर माल खत्म हो गया है और दुकानदारों द्वारा निर्माता कंपनी को ऑर्डर करने के लिए कहा गया है, जो कि आउट ऑफ स्टॉक के जवाब मिल रहे हैं। जब हमने दुकानदार से इस बारे में बात की तो दुकानदार का कहना था कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए ग्राहक ज्यादातर कूलर और एसी की खरीद कर रहे हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 20 से 25% बिक्री बढ़ गई है। रोजाना लगभग 10 से 15 एसी बिक जाते हैं। पिछले साल से ये मान लीजिए क्योंकि हीट ज़्यादा हो गई है, गर्मी ज़्यादा हो गई है, तो अराउंड 20 to 30% डिमांड मार्केट में बढ़ गई है। पीछे कंपनियों के पास मटेरियल की शॉर्टेज हो गई है, अपने पास मटेरियल का पूरा बैकअप है, सब कुछ है, उसके हिसाब से वर्किंग कर रहे हैं, पर बाज़ार में शॉर्टेज हो गई है मटेरियल की। कंपनियों की सप्लाई कम है और मटेरियल की डिमांड पूरी है। किस तरीके का कूलर या एसी की डिमांड ज़्यादा बढ़ी है? ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल कूलर्स होते हैं, डेजर्ट कूलर्स होते हैं, हनीकॉम पैड्स के कूलर आ गए हैं। जो पहले जाली वाले कूलर आते थे वो कूलर्स बंद हो गए हैं। और एसी की रिगार्डिंग बात करते हैं हम, तो एसी में पहले इन्वर्टर का बीच में एक बहुत अच्छा ट्रेंड आया था, इन्वर्टर एसी लोग लगा रहे थे, अब दोबारा नॉन इन्वर्टर एसीज पे प्रेफरेंस करने लगे हैं। 20-20, 25-25 एसी निकल जाते हैं रेगुलरली। अगर नॉर्मल कस्टमर्स की बात करें, बिल्डर सेगमेंट की बात करते हैं, वो तो अलग हो जाता है, वो अलग रेशो है, एक बहुत अच्छे स्केल पे जा रहा है। उसके बाद 20-20, 25-25 एसी निकल जाते हैं। उसमें कूलर एसी मिला के बात करते हैं, तो इसमें जो आप कह रहे हैं कि रेंज क्या है, रेंज जो कस्टमर को चाहिए, कूलर है 50 लीटर का कूलर 5,000 रुपये से चालू हो जाता है। फिर अच्छे कंपनीज तक जाते जाते वो 17,000 रुपये तक कूलर हो जाते हैं, 17-18,000 रुपये के। और उसके बाद एसीज़ की बात करते हैं तो 25,000 से कूलर एसी चालू हो जाते हैं, मतलब एसी चालू हो जाते हैं। विंडो में 22,000 से चालू हो गया, स्प्लिट में 26,000 27,000 से चालू हो गया, और फिर ये 45,000 50,000 कस्टमर की पॉकेट जितना अलाउ करती रहेगी उतने फीचर्स के साथ ऐड ऑन होकर मिलता रहता है। कूलर 5,000 से लेके 15,000 तक, 16,000 तक कूलर आ रहे हैं। आज की डेट में ये पंखे जो है, पानी वाले पंखे भी आगे हैं, जिसके अंदर पानी की जो है वो चल रही है, पुछार चलती है, इसकी भी बहुत डिमांड है आज की डेट में। इन पंखों की भी डिमांड बहुत है कंपनी के, जिसके अंदर पानी के पंखे हैं ये, और इसके अंदर भी आज की डेट में बहुत डिमांड आ रही है। ये पंखा जो है 7,500 रुपये तक की रेंज के अंदर पंखा आ रहा है, 7,500 से 10,000 रुपये तक की रेंज का। पहले के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले इस साल एसी की डिमांड कितनी बढ़ी और कितनी एसी बिक रही हैं? मतलब पहले जो एसी पिछले साल जो बिक रहे थे, अगर मान लीजिए पिछले साल एक दिन के अंदर 40 एसी बिक रहे थे, तो आज की डेट में 60-70 एसी की डिमांड आ रही है। इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही है कि हर आदमी गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान है, और हर आदमी चाहता है कि मैं अपने घर पे एसी लगवाऊं, चाहे छोटा काम हो चाहे ना हो, कैसे करके भी, फाइनेंस करवा के भी, किसी भी तरीके से हर आदमी चाहता है कि मैं एसी लगवा लूं, इतनी गर्मी से परेशान हो रहा है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ। नमस्कार।